लगवा के नहीं भेजा गया कि साहब काम कौन से हुए हैं, जियो टैगिंग करते नहीं। तो ये पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा था, आज यूपी में मेरे ख्याल से 57,000 गांव हमारे प्रदेश। अब हर गांव में स्कीम जानी जरूरी है, हर गांव में काम होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई यूपी के लिए कि क्योंकि 60-40 का रेशियो है, तो ये खाली सेंट्रल ड्रिवन स्कीम नहीं रहेगी। स्टेट जो अपना खुद का पैसा खर्च करेंगी तो उस पैसे का सदुपयोग, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो स्कीम को बदला गया, क्योंकि इसका जो दुरुपयोग हो रहा था। और ये साउथ के कुछ स्टेटों ने तो उसमें मोनोपोली कर दी थी। मैं जब शुरू में पहली बार सांसद बना था, सबसे पहले हम आपके यहाँ के सीडीओ को, आपके 2-3 बीडीओ को, झांसी के सीडीओ को, हमारे वहां उस समय रिजवी साहब थे, जेएस थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां से लेके गया था खाली मनरेगा सिखाने के लिए इन लोगों को कि मनरेगा में आप कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और तभी भी उन्होंने मुझसे यही कहा था कि अनुराग जी, इसका 5,000-7,000 करोड़ रुपए आंध्रा जैसा स्टेट जिसकी आबादी कम है वहां खर्च होता है, यूपी जिसकी आबादी आंध्रा से 6 गुनी ज्यादा होती, उसमें 10,000 करोड़ खर्च नहीं होता। तब से तो उन्होंने यहाँ पे मनरेगा को वापस खर्च कराने का शुरुआत करेगी मेरे संसदीय क्षेत्र। तो एक ये बड़ा परिवर्तन अब ये हो जाएगा कि अब हम लोग को लगना नहीं पड़ेगा। ये टॉप डाउन स्कीम नीचे से निकल के ही ऊपर की ओर आएगी इसकी। तो इसका ये बहुत बड़ा सरकार ने हमारी निर्णय लिया, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन भी कर दिया, इनके सिग्नेचर्स हो गए, नया कानून हो गया और अगले 6 महीने के अंदर हम इसको लागू भी कर देंगे। और सारी चीजें जियो टैग होंगी और जब काम भी होगा तब भी उसकी जियो टैगिंग होगी। उसका आधार लिंक तो हो ही जाएगा, उनके पोस्ट ऑफिस के या बैंक अकाउंट में जैसे पहले पैसे आते थे वो आते रहे। मजदूरों को 2 बड़े लाभ हो गए, एक 100 दिन की जगह 125 दिन। दूसरा, मेरे मजदूर भाइयों के लिए जो सबसे बड़ा लाभ इसमें ये हो गया कि अगर मानदेय में लेट हो गई सरकार देने में, तो उनको इस पे ब्याज देने का भी प्राविधान है, उनको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसलिए लेट नहीं होगी। और सरकार ने डिमांड की जगह इसको एक फिक्स बजट में 1.5 लाख करोड़ कर दिया, तो वो बड़ा फायदा। किसान भाइयों को बड़ा फायदा हो गया स्कीम से, क्योंकि अक्सर जब कुछ जगहों पे मनरेगा उस समय शुरुआत कर ली जाती थी, उस समय लोग तो किसानों को लेबर नहीं मिलती थी, लोग नहीं मिलते थे उगाई के लिए, कटाई के लिए, बुआई के लिए, बड़ी दिक्कत खड़ी होती थी। अब उस समय के 60 दिनों के लिए लोकल लेवल पे आप तय कर सकते हैं, तब ये मनरेगा की कोई स्कीम लागू नहीं रहेगी। तो जो लेबर की शॉर्टेज हो जाती थी हमको गांव खेतों में, वो लेबर की शॉर्टेज नहीं हो। तो ये किसानों के लिए भी बड़ी उपयोगी। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर उसको पुल बनानी है, कुछ करवाना है, उस तरफ पानी लेके जाना है, तो वो भी सब मनरेगा में कवर हो जाए। संक्षेप में मनरेगा के बाद ये जी राम जी के बारे में जो मनरेगा से परिवर्तन हुआ है वो लाने का प्रयास करें। एक दो प्रश्न है इसमें। जी इसमें एक बात स्टेट नंबर 2 बात रह गई और भी है। हाँ, इसमें जो हम लोगों का अभियान चल रहा है, पहला अभियान है प्रेस वार्ता जिले देखी। इसके बाद हम लोगों की 13 तारीख को प्रदेश पर कार्यशाला होगी, 17 तारीख को जिला पर बीबी जी राम जी की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को 28 फरवरी तक चलाने का कार्य करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम लोग बैलगाड़ी यात्रा निकालेंगे, ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, किसानों के बीच में हम लोग जाएंगे, सभी विधायक जी जाएंगे, माननीय सांसद जी जाएंगे, मंत्री जी जाएंगे, सभी से मिलकर के बीबी जी राम जी के बीच में जो पुरानी नरेगा के बारे में हम सब लोग बताएंगे। इसमें सबसे बड़ा है जो किसान और श्रमिक में बीच में रहता था कि किसान काम नहीं कर पाता था, उसको भी हम लोग काम देंगे। अगर वो खेती के समय काम नहीं कर पाता है तो उसको भी इसके बाद हम सरकार काम देगी। ये गैप बांटने का भी सरकार ने प्रयास किया है। तो हम लोग जन जागरण अभियान यह 10 तारीख से लेकर के 28 फरवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर रैलियां करेंगे, किसानों से मिलेंगे, बैलगाड़ी यात्रा निकालेंगे, ट्रैक्टर ट्राली यात्रा निकालेंगे और किसान मजदूरों के बीच में जाकर के उन लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे कि पहले 100 दिन का था, आज 125 दिन का है। हम लोग अपनी जो संसद में बिल पास हुआ है, जो विपक्षी लोग इस योजना को बदनाम कर रहे हैं, उसके बारे में हम जन जागरण अभियान 28 फरवरी तक पूरे जिले में अपने सभी जिले अभियान की टोली माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ चलाएंगे। गुरु एक बात हो आपकी जी,
हमारी सरकार ने इसमें 7 दिन के भीतर हर हालत में भुगतान करने की व्यवस्था की है। साथ ही यदि कोई काम मांगता है और काम नहीं मिलेगा तो उसे हम बेरोजगारी भत्ता भी मानदेय के रूप में प्राप्त कराएंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे ग्राम पंचायत के लोगों को सरकार ने दी है। निश्चित रूप से मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश के उस वर्ग को इस योजना में शामिल किया है जो काम के लिए पलायन करता था और परेशान होता था। ऐसे सभी लोगों को काम देने की व्यवस्था है इस बीबी जीराम जी में है। मैं आप सबको निश्चित रूप से इस योजना के प्रसार के लिए आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे इसकी अपील करता हूँ। गुरु, ये कार्यक्रम आप दे दीजिएगा। ये कार्यक्रम आपकी प्रेस रिलीज में नहीं है। अब दो बातें हैं बच्चा। ये नरेगा का जो मूल आधार था जिसको आप लोग नाम बदल दिए, इसमें 60 और 40% का कच्चे और पक्के का रेशियो होता था। ठीक है, उस रेशियो को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया। 60-40 का ही रेशियो है। 60-40 का 60-40 का ही रेशियो। दूसरा सर, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन काम आरक्षित किए गए हैं। खेतीहर कार्यों के लिए इस विज्ञप्ति में जो आपको नरेगा से मिलेगा कि हमको ग्राम पंचायत बताएगी कि आपको फलाने खेत में काम करना है, तब हमको उस 60 दिन का भुगतान जो मिलेगा। ग्राम पंचायत वहां डिसाइड करेगी। हो सकता है आपका खुद का भी खेत हो और हो सकता है किसी और के खेत में भी आपको, या सामूहिक जैसे कहते हैं ना कि भाई यहाँ से अगर हम लोग नाली साफ करवा दें तो पूरे ग्राम को फायदा हो जाए। खेत की बात में अगर आप गुल साफ करवा दें, एक में तो जाती नहीं है पानी, तो अक्सर 4 खेतों में जाएगा, तो सभी का फायदा होगा। इसका संतुलीकरण होना है, जैसे मेड़बंदी होती है। मेड़बंदी होना है। मेड़बंदी सबसे इसकी रूपरेखा बनाते हुए आप ऊपर जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है।